दोस्तों, जब हम रात में हमारे आसमान की ओर नज़र घुमाते हैं तो हमारा आसमान अनगिनत तारों से जगमग नज़र आता है। खुली आंखों से देखने पर हमारे आसमान में दिखाई देने वाले ये सभी तारे हमसे ज़्यादा 4000 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हैं। इंसानी आंखों से देखने पर हमारे आसमान में मौजूद ये तारे हमेशा एक समान ही नज़र आते हैं और हमारे लाखों सालों के मानव इतिहास के दौरान केवल कुछ ही तारे अपनी जगह से थोड़े ही हिले होंगे। पर हम इंसानों ने जरूर कुछ तारों को उनकी जगह से हिलते हुए और कुछ तारों को सुपरनोवा के जरिए मरते हुए देखा है। आखिरी बार हम इंसानों ने सन 1604 में अपनी नग्न आंखों से किसी तारे की मृत्यु यानी सुपरनोवा को देखा था, जो कि कई सालों तक किसी तारे की तरह हमारे आसमान में जगमगाता रहा था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे आसमान में दिखाई देने वाले सबसे चमकीले तारों में से एक बेटलजूस स्टार के लाइट में हो रहे बेहद ही तेज उतार चढ़ाव को नोटिस किया है, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह तारा अपने प्री सुपरनोवा के स्टेज में है और कभी भी इस तारे की मृत्यु हो सकती है। सबसे खास बात यह है कि जब इस तारे की मौत सुपरनोवा के जरिए होगी तब हम इंसान इसे अपनी खुली आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकेंगे। यह सुपरनोवा कुछ समय के लिए हमारे आसमान में दिखाई देने वाले सभी चांद और दूसरे तारों से भी ज़्यादा चमकीला नजर आएगा। पर आखिर यह तारा क्या है और कैसे आप इस तारे की मृत्यु को अपनी आंखों से देख सकेंगे, यह सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। क्या है बेटलजूस स्टार? बेटलजूस स्टार एक रेड सुपरजायंट स्टार है जो कि हमसे करीब 622 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। यह तारा हमारे आसमान में दिखाई देने वाले 10 सबसे चमकीले तारों में से एक है। यह तारा इतना विशाल है कि अगर हम इसे हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में सूर्य की जगह रख दें तो इसका आउटर सरफेस जुपिटर ग्रह को टच करेगा। पर यह काफी यंग स्टार है जिसकी उम्र केवल 85 लाख साल है। इस तारे के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि यह एक प्लस्टिंग और वेरिएबल स्टार है, जिसका मतलब यह है कि इस तारे की रोशनी और इसका आकार समय के साथ बेहद ही तेज गति से चेंज होता जा रहा है। वर्तमान समय में इस तारे की रोशनी में काफी कमी आई है और यह पहली बार है जब यह तारा हमारे आसमान में मौजूद 10 सबसे चमकीले तारों की लिस्ट से बाहर जा चुका है। पर यह पहली बार नहीं है जब इस तारे की रोशनी में इतना उतार चढ़ाव आया है। पिछले कुछ सैकड़ों सालों में कई बार इस तारे की रोशनी में कमी आ चुकी है और पिछली बार जब इस तारे की रोशनी में कमी आई थी तब इसकी रोशनी वर्तमान समय में इसकी रोशनी से भी काफी कम थी। पर इस बार इस तारे की रोशनी में काफी तेज गति से उतार चढ़ाव हो रहा है, जो पहली बार देखा गया है। यह तारा काफी तेज गति से अपने मास और अपने आउटर लेयर को खोता जा रहा है, जिसकी वजह से इसका ब्राइटनेस कम हो रहा है और यह लाल होता जा रहा है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि शायद यह तारा अपने प्री सुपरनोवा फेज में दाखिल हो चुका है। कैसे होगी बेटलजूस तारे की मृत्यु? यानी इस तारे में अपने कोर में मौजूद सारे हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज कर लिया है और इसने जब अपने अंदर मौजूद हीलियम को कार्बन में फ्यूज करना शुरू कर दिया है, इस प्रक्रिया में करीब 1 लाख सालों का समय लग जाता है, जिसके बाद वह अपने अंदर मौजूद कार्बन को हेवी एलिमेंट में फ्यूज करना शुरू करेगा, जिसमें और करीब 100 सालों का समय लग जाएगा। शायद इसी वजह से इसका कोर पहले की तुलना में काफी छोटा हो गया है और यह कम ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस तारे में सुपरनोवा आज से लेकर 1 लाख सालों के बीच कभी भी हो सकता है। अगर इस तारे की मृत्यु हो जाती है तो इसका सुपरनोवा काफी विशाल और चमकीला होगा, जिसे हम अपनी खुली आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से कई दिनों तक देख सकेंगे। यह सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना चमकीला होगा कि यह कुछ दिनों तक हमारे आसमान में मौजूद तारों, ग्रहों और हमारे चांद से भी ज्यादा चमकीला नजर आएगा और आप डे लाइट के दौरान भी इस सुपरनोवा के बाद निकले लाइट को कई सालों तक हमारे आसमान में देख सकेंगे। इंसानी आंखों द्वारा देखे गए सुपरनोवा। पर यह पहली बार नहीं होगा जब हम इंसान किसी तारे की मृत्यु यानी सुपरनोवा को देखेंगे। आखिरी बार हम इंसानों ने सन 1604 में अपनी नग्न आंखों से एक सुपरनोवा को देखा था। सन 1604 में अक्टूबर के महीने में एक दिन अचानक हमारे आसमान में एक चमकीली चीज नजर आई। यह ऑब्जेक्ट हमारे आसमान में नजर आने वाली सभी तारों और दूसरे ग्रहों से भी चमकीला नजर आ रहा था। पर कुछ दिनों बाद यह ऑब्जेक्ट अचानक ही गायब हो गया और लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या चीज थी और यह अचानक कैसे गायब हो गई।
1604 में जब वैज्ञानिकों ने इस इवेंट का करीबी से अध्ययन किया और सुपरनोवा के बाद बचे उसके अवशेष को खोजा, तब उन्हें पता चला कि असल में हम इंसानों ने 1604 में एक विशाल सुपरनोवा को देखा था, जिसे केपलर सुपरनोवा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हम इंसानों ने सन 1572 में, सन 1054 में और सन 1006 में इसी तरह के सुपरनोवा को नोटिस और रिकॉर्ड किया था। इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन को खुली आंखों से कई दिनों तक हमारे आसमान में देखा गया था और बाद में वैज्ञानिकों ने इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद निकले रिमेनेंट यानी अवशेषों की खोज कर इन्हें कन्फर्म किया कि असल में सुपरनोवा थे। हालांकि इससे भी पहले इंसानों ने खुली आंखों से कई और सुपरनोवा को देखा था, पर वैज्ञानिकों ने इनके अवशेषों की खोज अभी तक नहीं की है, जिसकी वजह से इन्हें अभी तक ऑफिशियल तौर पर कन्फर्म नहीं किया गया है। बीटलजूस तारा हमसे करीब 642 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जिसकी वजह से इसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में करीब 600 सालों से ज़्यादा का समय लग जाता है। ऐसे में हो सकता है कि नोवा के जरिए इस तारे की मृत्यु आज से करीब 600 साल पहले ही 14वीं शताब्दी में ही हो चुकी है और इसकी रोशनी अभी तक हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई है। आप भी खुली आंखों से देख सकेंगे इस तारे की मृत्यु, यानी काफ़ी संभावना है कि इस वीडियो को देख रहे आप में से कई लोग इस तारे की मृत्यु को अपनी आंखों से देख सकेंगे। पर आपको इतना ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी तारे की रोशनी में हो रही कमी का यह मतलब नहीं कि उसकी मृत्यु होने वाली है। कई बार विशालकाय रेड सुपरजायंट स्टार की रोशनी में ऐसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं और यह एक काफ़ी सामान्य बात है। कई बार सुपरजायंट स्टार और डेंसिटी में इंस्टेबिलिटी के कारण उनकी एनर्जी कम और ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से इन ब्राइटनेस में और कभी कभी तो उनके आकार में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। कई बार तारों के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंज के चलते उनके ब्राइटनेस में कमी आ सकती है, पर आपको ज़्यादा निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह विशाल ब्रह्मांड में हमें समय समय पर अचंभित और आश्चर्यचकित करता रहता है। और क्या पता वैज्ञानिकों के पास सभी कैलकुलेशन को गलत साबित करते हुए इस तारे की मृत्यु काफ़ी पहले ही हो चुकी है और इसकी रोशनी कुछ सालों में ही हमारे पृथ्वी तक पहुँचने वाली हो। ऐसे में आप कुछ सालों में ही इस तारे के अंत यानी सुपरनोवा को अपनी आंखों से बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकेंगे। यह पल हमारे लिए और पूरी मानव सभ्यता के लिए काफ़ी ऐतिहासिक पल होगा।